अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूं आपको किरण कोकोलॉजी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चावलों के साथ रंग गोरा करने वाला साबुन कैसे बनाते हैं। क्या आप चावलों को सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो आज से आप चावलों के साथ बनाएंगे अपने चेहरे को निखारने के लिए राइस सोप, और साथ ही साथ हम बनाएंगे चावलों के साथ रंग गोरा करने वाली क्रीम, जो सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आपके चेहरे के डेड सेल्स को रिमूव करके आपके चेहरे की रंगत को निखारेगा। दिनों में ही आपका चेहरा खिला निखरा नज़र आएगा। और राइस सोप के साथ साथ हम बनाएंगे मोरिंगा सोप। इससे भी आपके चेहरे के ऊपर ऐसा निखार आता है कि दिनों में देखने वाला हैरान रह जाता है। तो इसी एक छोटी सी वीडियो में आपके लिए 2 सोप बनाने की रेमेडी मैं लेकर आई हूँ। साथ ही एक क्रीम भी बनाना सिखाऊंगी, मोरिंगा सोप और राइस सोप, जिससे आप 7 दिन के अंदर अंदर बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। तो चले फिर बिना टाइम ज़ाया किए अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो राइस सोप बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच चावलों के मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, और अब मैं इसको छोटे से पैन में शिफ्ट कर रही हूँ। साथ ही मैंने आधी कटोरी पानी और शामिल किया है। अब लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको इतना पकाना है कि पानी ड्राई होकर सिर्फ 1/4 कप बाकी रह जाए और चावल हमारे सॉफ्ट हो जाए। अब फ्लेम से इसको उतार लेंगे और इसको एक ग्राइंडर वाली डब्बी में डालकर हम बारीक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। मज़ीद पानी इसमें शामिल नहीं करना है क्योंकि हमें थिक पेस्ट चाहिए, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बन चुका है। अब इसको मज़ीद फाइन करने के लिए इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी स्ट्रेनर की मदद से। इसका जो पल्प है वो अलहदा कर लेना है और जो इसका सीरम है वो अलहदा कर लेंगे। इसके पल्प को वेस्ट नहीं करना है। इसी पल्प की मदद से हम रंग गोरा करने वाली क्रीम बनाएंगे और राइस सीरम के साथ हम रंग गोरा करने वाला साबुन बनाएंगे। अब जो हमने इसको छान कर इसका सीरम अलग किया था, उसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच एलोवेरा जेल का, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मज़ीद फेयरनेस के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी विटामिन ई के 2 कैप्सूल। दोनों कैप्सूल डाल लेने के बाद मज़ीद इसकी मिक्सिंग हमने अच्छे तरीके से करनी है। अब ये पल्प हमारा रेडी है, इसको साइड पे रख दिया है। अब हमें चाहिए सोप बेस। एक सोप बनाने के लिए कितनी सोप बेस चाहिए होती है ये मैं आपको मेजर करके बताऊंगी। मैं ट्रांसपेरेंट कोकोनट सोप बेस का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर 90 ग्राम मैंने सोप बेस लिया है। इस सोप बेस से हम 3 सोप की टिक्कियाँ बनाएंगे दरमियाने साइज़ की। अगर आपको बड़ा सोप चाहिए तो आप 90 ग्राम का एक ही बड़ा सोप भी बना सकते हैं, लेकिन ये मोल्ड पे डिपेंड करता है। छोटे छोटे पीसेस कर लेने के बाद इसको मैं कटोरी में डालूंगी और माइक्रोवेव में इसको सिर्फ 40 सेकंड पे गर्म कर लूँगी। जैसे ही ये गर्म होके मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें वो पल्प ऐड करेंगे जिसमें हमने एलोवेरा जेल और विटामिन ई शामिल किया था। वो पल्प मैं पहले 2 चम्मच डालूंगी, अगर रिक्वायर्ड हुआ तो थोड़ा सा और शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। टोटल 4 चम्मच मैंने इसमें राइस सीरम के राइस पल्प के ऐड किए हैं, और जो झाग आई थी ऊपर से वो मैंने रिमूव कर दी है। अब ये पल्प हमारा रेडी है सोप बनाने के लिए। सोप मोल्ड के अंदर मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी। ये हमारे 90 ग्राम से 3 छोटे साइज़ के सोप बनकर तैयार होंगे। अब चूंकि गर्मियां हैं तो इसको 2 घंटे का रेस्ट देंगे। इससे पहले कि रेमेडी कंटिन्यू करें, आपको जो स्क्रीन के ऊपर इमेज नज़र आ रहा है ये एक शॉपिंग ऐप है। इसका नाम है trueflip.com। मेरी बायो में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। जल्दी से जाइए, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस ऐप को आप डाउनलोड करके शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, ज़िंदगी के हर इवेंट के लिए आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा डिस्काउंट के साथ। तो चलिए रेमेडी हम कंटिन्यू करते हैं। जो पल्प हमारा बच गया था और जो हमने छान कर वो पल्प अलहदा किया था, दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। अब इस बच जाने वाले राइस पल्प के साथ हम रंग गोरा करने वाली क्रीम बनाएंगे। इसमें शामिल करेंगे कैस्टर ऑयल का 1 चम्मच और साथ ही विटामिन ई के 2 कैप्सूल हम शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चूँकि गर्मियां हैं तो इसलिए ऑयल मैंने 1 चम्मच ही ऐड किया है। अगर विंटर सीज़न हो तो आप 2 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल इसमें पहले से ही शामिल कर दी गई थी, इसलिए इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद एक क्रीम वाली खाली डब्बी में मैं इसको डाल लूँगी। चूँकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिक है तो मुझे इसमें ज़ैंथन गम डालकर थिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी क्रीम पतली हो जाए या उसमें आपने पानी ज़्यादा शामिल कर दिया हो तो उसको गाढ़ा करने के लिए आपने इसमें 1 चुटकी ज़ैंथन गम डालकर मिक्स कर लेना है, उससे आपकी क्रीम गाढ़ी हो जाएगी। तो ये मैजिकल राइस क्रीम रेडी हो गई है जो सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देगी। आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद दिनों में ही आपकी स्किन के ऊपर से डेड सेल्स को रिमूव करके जिल्द को निखारेगी।
तो 2 घंटे गुजरने के बाद हमारा राइस सोप भी बनकर तैयार हो गया है। इसको डीमोल्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना ही शानदार हमारा राइस सोप बनकर तैयार हुआ है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब तक इस्तेमाल करना है, ये भी आपको बताएंगे और लाइव रिजल्ट भी दिखाएंगे कि क्या ये झाग भी बनाएगा या नहीं बनाएगा। आपने ये सोप 7 दिन इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप देखिएगा पहली बार के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन चमकना शुरू हो जाएगी। तो आप इसे दिन में या रात में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ शावर भी ले सकते हैं। इसको हर एज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेफ़ है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। तो हैंड वॉश करके मैंने आपको दिखाया है किस तरह से मेरी स्किन पहले ही बार के इस्तेमाल से ग्लो करने लगी है। तो इस सोप से मुंह हाथ धोने के बाद ये जो हमने क्रीम बनाई है, इसको आपने अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, गर्दन पे लगाना है और स्किन में इसको एब्जॉर्ब कर लेना है। और आप चाहें तो इसको रात को लगाकर भी सो सकते हैं और 3 से 4 घंटे लगाकर आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी राइस सोप और राइस क्रीम की रेमेडी? अगर अच्छी लगी है तो किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए दूसरा सोप बनाना स्टार्ट करते हैं। वो है जी मोरिंगा ब्यूटी सोप। मोरिंगा ब्यूटी सोप हम एक ही बनाएंगे और एक सोप बनाने के लिए हमें 30 ग्राम सोप बेस की ज़रूरत है। मेजरमेंट कर लिया है मैंने और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसको भी हम एक कटोरी में डालेंगे और इसको माइक्रोवेव में हीट देंगे जस्ट 40 सेकंड पर। तो यहाँ पर 40 सेकंड हीट देने के बाद हमारी सोप बेस मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मोरिंगा पाउडर का आधा चम्मच। एक सोप बना रही हूँ तो एक सोप बनाने के लिए आधा चम्मच काफ़ी है। साथ ही आधा चम्मच मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है और तकरीबन आधा चम्मच ही इसमें मैंने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें विटामिन ई शामिल करना बहुत ज़रूरी है। 1 कैप्सूल डाल लें या 2 डाल लीजिए और साथ ही इसमें कैस्टर ऑयल का 1 चम्मच भी ऐड करेंगे। कैस्टर ऑयल की जगह पर आप आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपकी स्किन पे सूट करता है वो ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद ये हमारे पास पल्प बनकर रेडी हो गया है। अब सोप मोल्ड लेना है और इस तैयार किए हुए पल्प को हम डाल देंगे इस सोप मोल्ड में अच्छे से और इसको रेस्ट देंगे 2 घंटे का। गर्मियाँ हैं तो 2 घंटे लग जाते हैं। तो 2 घंटे के बाद सोप हमारा रेडी हो चुका है। मैं अब इसको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी। मोरिंगा सोप आपके चेहरे की रंगत को दिनों में ऐसे निखारेगा कि आप खुद रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। मोरिंगा पाउडर के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हमारी स्किन को ब्राइट करता है, वाइट करता है। इसको इस्तेमाल करना है। आप इसके साथ शावर भी ले सकते हैं और आप इसके साथ फेस वॉश भी कर सकते हैं। ये भी बच्चों और बड़ों के लिए सेफ़ है। इसमें कोई ऐसा केमिकल यूज़ नहीं हुआ जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। इसको आप जितना रब करेंगे ये वाइट होता चले जाएगा, ग्रीन से ये वाइट होगा और झाग बनाएगा। इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ किस तरह से फर्स्ट वॉश में ही इसने मेरी हाथों की रंगत को और स्किन को जैसे ग्लोई इफेक्ट दिया है। बड़ी ही आसान सिंपल सी 2 सोप की रेमेडीज़ मैंने आपको दी हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको रेमेडी? अच्छी लगी है तो जल्दी से किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।